Hi, hello, good morning, good afternoon, and good evening. Today we will solve the second question of circumference based means label puzzle. The first question we already solved in the first video. Please go through that video before proceeding to this video for clear understanding. Okay, so this one is the first question and this one is the second question which we will solve today. Okay, so if you want to try this question, then please pause this video and try by yourself for 10 to 15 minutes, then only you can watch the solution. It will be beneficial for you. And the question says, certain number of person are sitting around a circular table whose circumference is 450. So यहाँ पे कुछ बंदे बैठे हैं सर्कल में जिसका जो सर्कमफ्रेंस दे रखा है वो 450 दे रखा है. ऑल द पर्सन आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर. सारे जो बंदे हैं वो सेंटर की ओर देख रहे हैं. सारे पर्सन सेंटर की ओर देख रहे हैं. हर व्यक्ति सेंटर की ओर देख रहा है. द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पर्सन इज कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5. मतलब जो डिस्टेंस है दो व्यक्ति के बीच का वो 5 का मल्टीपल है. ठीक है. एंड द डिस्टेंस डिक्रीजेज क्लॉकवाइज इन एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5. और जो डिस्टेंस है वो क्लॉकवाइज में डिक्रीज करता जा रहा है. मान लो अगर पहला व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच का जो डिफरेंस है 5 है, तो दूसरे और तीसरे के बीच में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 15 होगा, फिर 20 होगा, ऐसा करके बढ़ता जाएगा. और ये कैसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ेगा और क्लॉकवाइज में डिक्रीज होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है. तो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करने की कोशिश करना है. ठीक है. अच्छा, नंबर ऑफ पर्सन फाइंड कैसे करेंगे. हमारे पास ये एक चीज़ गिवन है कि सर्कमफ्रेंस उसका कितना है, 450 है, और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 5 का मल्टीपल है. ठीक है ना, यहाँ पे 5 का मल्टीपल. और जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज भी हो रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल है. मतलब अगर पहला डिस्टेंस 5 है तो दूसरा 10 होगा, फिर तीसरा 15 होगा, चौथा 20 हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस. तो मान लेते हैं कि पहला 5 है. हो सकता है कि 5 नहीं हो, अभी मैं बताऊँगा क्यों हो रहा है. तो ऐसा सम करते करते हमें मिलना चाहिए कितना, 450. ठीक है. अगर आपको याद हो, अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो उसमें मेरा जो डिस्टेंस था वो कितना था, 455 था. यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 450 है. अगर आप यहीं पे अब अच्छे से गौर कर लोगे ना तो आपको सॉल्यूशन तुरंत निकल जाएगा. लेकिन मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगा, इसलिए मैं वो चीज़ अभी नहीं बता रहा हूँ. अगर ऐसा है तो आप देखोगे ये क्या है, 5 × 2 है, ये है 5 × 3, ये है 5 × 4. एक काम करते हैं, हर जगह 5 दिख रहा है आपको तो 5 कॉमन ले लो. ये हो जाएगा 1 + 2 + 3. 5 कॉमन लोगे तो अंदर में यही बचेगा ना, इज इक्वल टू 450. 5 9 × 45 और 0. तो हमारे पास आ गया 1 + 2 + 3 + 4 ... इज इक्वल टू 90. अच्छा, अगर आप अंदर देखोगे तो ये क्या है, मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ n पर्सन थे, तो ये n तक जाएगा. ये अगर n बंदे हैं सर्कल में बैठे हुए तो. और ये क्या है, ये है सम ऑफ n नेचुरल नंबर. और सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1 / 2 इज इक्वल टू 90. अच्छा, अगर यहाँ पे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा. अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको क्या मिलेगा, n × n + 1 इज इक्वल टू 180. और ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स है ना. अगर पहला नंबर n है तो इसके बाद का नंबर क्या होगा, n + 1. तो दो कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीपल 180 पॉसिबल है क्या. मुझे बताना है आपको कि 180 को ऐसे एक्सप्रेस करना है, मतलब दो नंबर के मल्टीप्लाई में एक्सप्रेस करना है, जबकि दोनों नंबर क्या होने चाहिए थे, कंसेक्यूटिव होने चाहिए. क्या ऐसा हो सकता है. मुझे तो पता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है. आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, ये आप नहीं एक्सप्रेस कर पाओगे. ठीक है. दो कंसेक्यूटिव नंबर के मल्टीपल में 180 का नहीं कर पाओगे एक्सप्रेस. इसका मतलब क्या है कि हमारा सॉल्यूशन गलत है. गलत तो सॉल्यूशन है, बट कहाँ गलत है, कैसे इसको सही कर सकते हैं. देखो, अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ जो डिस्टेंस बोला है ना दो व्यक्ति के बीच में, मतलब एडजेसेंट के बीच में, वो बोला है कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5. इसका मतलब है कि वो 5 का मल्टीपल तो होगा, लेकिन वो 5 हो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है. मतलब ये जो मैंने 5 लिया है ये हो 5, ये ज़रूरी नहीं है. हो सकता है कि उसका जो डिस्टेंस है वो 10 से शुरू हुआ होगा. पहले दूसरे व्यक्ति के बीच में डिस्टेंस 10, फिर दूसरे तीसरे के बीच में 15, फिर तीसरे चौथे के बीच में 20. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो 15 से शुरू हुआ होगा. 5 और 10 होंगे ही नहीं कहीं पे डिस्टेंस में. तो ये तो क्वेश्चन बनाने वाले पे है कि वो कहाँ से स्टार्ट करवा रहा है, क्योंकि आपको तो बोला नहीं है ना कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा. तो यहीं पे दिक्कत होता है. हो सकता है कि आपका यहीं गलती होगा. चलो देखते हैं कि क्या गलती को हम सही कर सकते हैं. अच्छा, अगर आप गलती को सही करना चाहोगे तो कैसे करोगे. अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि 10 नेचुरल नंबर का सम क्या होता है,
10 इंटू 11/2 यानी कि 55। तो अगर हम यहाँ पे n का वैल्यू 10 पुट कर दें तो हमें मिलेगा 55 जो कि 90 से छोटा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन जो बैठे हैं वो 10 से तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 10 अगर बैठे होते हैं तो यहाँ पे जो इक्वेशन आ रहा है इसमें जो 90 वैल्यू है वो अगर 10% होते हैं तो कितना आता है, 55 आता है, मतलब 10 तो नहीं है। तो क्या 11 हो सकते हैं? अगर 11 होते तो हमें क्या मिलता है, n इंटू एन प्लस वन का वैल्यू n इंटू एन प्लस वन यानी कि 12/2 यानी कि 66 मिलता है। 66 से भी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे 11% से भी ज़्यादा बंदे बैठे हुए हैं। चलो ले लेते हैं 12। अगर 12 लेते हैं तो क्या आएगा, 12 इंटू 13/2, 2 से काट लिए 6, 13 6 78। आपको दिख रहा है कि ये 78 से भी ज़्यादा है, मतलब हो सकता है कि वहाँ पे 12 से ज़्यादा बंदे बैठे होंगे। हो सकता है क्या ये 12 से ज़्यादा बंदे ही बैठे होंगे। अब देखते हैं, मतलब बैठे होंगे कंपलसरी नहीं है, हो सकता है। क्यों मैं वैसा बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है जब हम 13 लेंगे तो सम ज़्यादा आ जाए 90 से। अगर सम 13 लेने से 90 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 13 से कम बंदे बैठे होंगे। अगर मैं मान ले रहा हूँ कि टोटल 13 बंदे बैठे हैं तो n इंटू एन प्लस वन यानी कि n 13 नेचुरल नंबर का सम कितना आएगा, 13 इंटू 14/2। 2 से कट लेंगे तो कितना आएगा, 13 7 91। मतलब आपको दिख रहा है कि अगर 13 लोग बैठे होते तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना आता, 91, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 90। मतलब हो सकता है कि ये 13 के आसपास का ही होगा। अच्छा 13 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता है, 13 भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर 13% होते तो उनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम 91 तो होता ही, क्योंकि n इंटू एन प्लस वन का वैल्यू n इंटू एन प्लस 1/2 का वैल्यू ही 91 आ रहा है। इस जगह तो वैल्यू 90 दे रखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो सम है वो यहाँ पे जो है वो 1 कम है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये 1 यहाँ पे गायब होगा, तभी तो यहाँ पे सम आ रहा है 91, इस जगह पे सम आ रहा है 90। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब ये जो सम है, एक जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, जो एक दिख रहा है, यही एक गायब होगा यहाँ से। तभी तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे सम 91 आ रहा है, इस जगह पे सम 90 आ रहा है। अगर मान लेते हैं कि इस जगह सम 90 की जगह आ जाता है हमारे पास 88, तो हम क्या बोलते कि ये 1 तो गायब है ही, साथ में ये 2 भी गायब है। अच्छा, इस 1 और 2 का मतलब क्या है, ये 5 और 10 भी गायब है। यहाँ से समझ में आ रहा है कि आपके पास जो पर्सन बैठे हैं वो 12 पर्सन बैठे हैं। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस है वो 5 से शुरू नहीं होकर के, क्योंकि ये 1 नहीं आ रहा, तो 1 कहाँ से आया था, ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होके आया था ना, ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होके आया था इस तरह, 5 + 10 + 15। अगर नहीं है, मतलब 1 नहीं हो रहा है, मतलब ये 1 कैसे आया था, 1 + 2 + ऐसे करके आया था ना। अगर हम जब बोल रहे हैं कि 1 है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, 5 ही नहीं है किसी के बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस शुरू किससे हो रहा है, 10 से हो रहा है। ठीक है, 10 15 से शुरू हो रहा है। अब इस बात का जस्टिफिकेशन ये है कि अगर आपको याद हो तो जो पहला क्वेश्चन था उसमें डिस्टेंस कितना था, सॉरी डिस्टेंस का सम कितना था, यानी कि सर्कमफ्रेंस, वो 455 था। और इस केस में क्या हम निकाले थे, 5 + 10 + 15 + 20 ... ये आया था, 5 कॉमन लिए, 1 + 2 + 3 ... = 455। इसको काट लिए तो यहाँ आ गया 91, और ये n इंटू एन प्लस 1/2 = 91 इंटू में 2। अगर आप इसको लिख सकते हो 13 इंटू 7 तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये 90 इंटू 2 कैसे हो गया, अभी तो 2 यहीं पे है, तो n इंटू 1, अभी मैंने इसको लिख दिया 13 इंटू 7, 13 7 91 होता है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 13 को 13 रखने देता हूँ और इस 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 14। तो आपको दिख रहा है n का वैल्यू क्या हो गया, 13, और n + 1 का वैल्यू हो गया 40। मतलब टोटल कितने बंदे बैठे हैं, n बंदे बैठे हैं। कब? अगर डिस्टेंस है 455 तो। और जो पर्सन बैठे हैं उनके बीच का डिस्टेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, उनके बीच का डिस्टेंस 5 से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है, 5 से शुरू हो रहा है। तो उस बात को जो मैंने अभी बताया उसका जस्टिफिकेशन ये है कि अगर मैं इस 5 को ही हटा दूं तो हमें क्या बचेगा, 10 + 15 + 20 से लेकर कितने टर्म, 12 टर्म बचेगा। इसमें कितने टर्म थे, 13 टर्म थे। इसमें कितना टर्म बचेगा, 12 टर्म बचेगा। और जो सम है वो कितना हो जाएगा, 455 - 5 यानी कि 450। तो दिख गया आपको कि यहाँ पे टोटल कितने पर्सन बैठे होंगे इस क्वेश्चन में, 12 पर्सन बैठे होंगे। ठीक है, और ये मैंने पहले क्वेश्चन से बता दी कि आप कैसे लिंक कर सकते थे। आपको याद है, आपको अगर ये समझ में आ रहा है कि 13 पर्सन बैठने पे 455 डिस्टेंस है और यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है 450, इसका मतलब क्या है, कितने कम है, 5 कम है।
इसका मतलब जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 5 से जो शुरू हो रहा था वो 5 से शुरू हो ही नहीं रहा है, मतलब वहाँ पे कोई बंदा ही नहीं बैठा है, सीधा डिस्टेंस 10 से शुरू हो रहा है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपको नहीं पता तो आप कैसे निकाल सकते हो। देखो, आपको ये पता है कि सर्कमफ्रेंस कितना है, 450 है। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि 5 से रहा होगा बंदा। ठीक है, नहीं होगा तो माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू 450 है। मैं 5 को कॉमन ले रहा हूँ, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया 450। 5 से काट लिए तो 90 हो गया। अब हमें मिल चुका है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 90। तो इस क्वेश्चन में आप क्या देखने की कोशिश करोगे कि n के किस वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो 90 से जस्ट थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज़्यादा है। कितना है, थोड़ा सा ज़्यादा है, 90 से कम नहीं, 90 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तभी देखो, थोड़ा सा ज़्यादा होगा तभी तो हम उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास 90 आएगा सम। ठीक है, तो हम अगर ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि n का अगर 13 वैल्यू रखेंगे तो n इंटू एन प्लस 1 का वैल्यू कितना आएगा, 91 आएगा। 91 आने का मतलब है कि यहाँ पे जो टर्म दिया हुआ है उसमें एक कम है, 1 कम है। तो 1 क्यों कम हुआ होगा, वो ये 1 गायब है यहाँ से, ये 1 गायब है। इसका मतलब क्या है कि 5 इंटू 1, 5 ही गायब है। अगर 5 गायब है, अगर 5 रहता तो कितना टर्म होता, 13 टर्म होता। यहाँ पे n इज इक्वल टू 13 पुट करने पे 91 आया है ना। मतलब अगर 5% होता नंबर ऑफ पर्सन सेटिंग के बीच में जो डिस्टेंस है वो, तो हमारे पास n का वैल्यू आता 13, बट नहीं है चूँकि 5%, तो हमारे बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, मतलब डिस्टेंस बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ पर्सन जो आएगा वो क्या आएगा, 10 से शुरू होगा और 12 पर्सन आएंगे टोटल। मतलब एक सर्कल है जिसमें कितने पर्सन है, 12 पर्सन है। ठीक है, तो इसको क्लोज बता रहे इरेज कर लेते हैं और हम सबसे पहले बनाते हैं एक सर्कल। तो ये सर्कल हमने बना लिया है। अब सर्कल पे पुट कर देते हैं। देखो यहाँ से टोटल हमारे पास कितने पर्सन आए हैं, 12 पर्सन आ चुके हैं। ठीक है, और मिनिमम जो डिस्टेंस है वो 10 से शुरू हो रहा है। 10 हो गया, 15, 20, 25, 30, 35, 40। देखो तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, अगर n इज इक्वल टू 12 है तो 12 इंटू में 5, नहीं 12 इंटू 5 से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो 5 से डिस्टेंस शुरू हो रहा था, टोटल 13 पर्सन थे, तो 13 5 जो 65 हो रहा था लास्ट डिस्टेंस। अभी हम क्या माइनस कर रहे हैं, 3 को ही तो हटा रहे हैं, सॉरी 5 को तो हटा रहे हैं, तो लास्ट डिस्टेंस तो तब भी जो लास्ट में जो नंबर होगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पर्सन वो कितना होगा, मैक्सिमम 65। तो 40 ये हो गया, 45, 50, 55, 60 और इसके बीच का डिस्टेंस 65। ठीक है, यहाँ तक हो गया। याद रहे यहाँ पे जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो आप 60 नहीं लोगे 12×5 तो गलत हो जाएगा। क्यों, ये देखो n इज इक्वल टू 12 कब आया है, जब आपने 5 को हटाया है। मतलब अगर 5% होता तो हमारा डिस्टेंस आता 455, बट जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उस केस में 465 था। हमने किसको हटाया, 5 को हटाया ना, तो ये 465 थोड़ी कम हो जाएगा, ये तो उतना ही रहेगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है इसमें तो आप क्या कर सकते हो, आप नंबर ऐड करके देख सकते हो। कैसे ऐड करोगे आप, 10 से लेके ऐड कर लो 12 टर्म तक। कैसे करेंगे हम, देखो, या फिर आप निकाल भी सकते हो। देखो पहला टर्म हमारा क्या है, पहला टर्म हमने मान लिया है कि a इज इक्वल टू 12 है, सॉरी 10 है, 10 से स्टार्ट हो रहा है तो पहला टर्म 12 हो गया। तो हमको निकालना है 12 टर्म। तो आपने AP-GP में पढ़ा होगा 12 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू में d। तो a क्या हो गया 10 n-1 यानी कि 11 इंटू में d मतलब कॉमन डिफरेंस विच इज़ नथिंग बट 5। तो 11 5 जो 55 और 10 65, मतलब जो लास्ट टर्म होगा 12th टर्म वो 65 होगा। मतलब जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो दो लोगों के बीच का वो कितना होगा, 65 होगा। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है। आपको पहला टर्म पता चल चुका है कि 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो 10 हो जाएगा पहला डिस्टेंस यानी कि पहला टर्म। तो दूसरा 15, तो हमें निकालना है 12 टर्म। क्यों, क्योंकि 12% बैठे हैं, तो वो कितना आ जाएगा, a + n-1 इंटू डी विच इज़ नथिंग बट 65। तो 65 आ गया। अब आपको क्या करना है, अब बस कुछ नहीं करना है, आपका काम बहुत सा हो चुका है। बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है और सीधा पुट कर देना, सारे आंसर आपके आ जाएंगे, मतलब सारे पर्सन को जो सीट है वो फिल हो जाएगा। अभी देखते हैं, लेट मी चेंज द पेन। सो हाँ, D सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ
सी, डी जो है वो सी से सेकंड टू द लेफ्ट है. द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड क्यू इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी. ओके, ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी. ई जो है वो सी से थर्ड टू द राइट है. ये मैं पार्टीशन दे रहा हूँ ताकि दोनों में कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए. आर इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पर्सन. याद रखिए, ये जो मैंने डिस्टेंस लिखा है वो लिखा है ना, देखो क्लॉकवाइज में इंटीग्रल मल्टीपल डिक्रीज हो रहा है. इधर से होता है ना क्लॉकवाइज. अब देखो यहाँ से 60 से 65 से 60 फिर से 55, तो क्लॉकवाइज में डिक्रीज करते हुए मैंने लिखा है. इस बात को आपको ध्यान रखना है, मैं बोलना भूल गया था. लिखा ना डिस्टेंस डिक्रीजेस क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज में डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है. अच्छा, यहाँ पे आते हैं. क्या बोले, आर इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी. आर जो है वो बी के इमीडिएट लेफ्ट में है एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पर्सन. और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस है दो व्यक्ति के बीच में. तो ये क्या होगा, मैक्सिमम कितना है, 65 है. तो ये 65 होगा, मतलब इस जगह पे बी होगा और इस जगह पे आर होगा. इरेज कर लेते हैं. इस जगह पे बी होगा और इस जगह पे आर होगा, तभी तो आर जो होगा वो लेफ्ट में होगा. बिटवीन टू एडजेसेंट. एस इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आर. एस जो है वो आर से फोर्थ लेफ्ट में है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे हो जाएगा एस. जी इज टू द लेफ्ट ऑफ यू एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज द एलसीएम ऑफ 21 एंड 5. तो 21 और 5 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनके बीच का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 21 इंटू 5 यानी 105. तो यू जो है वो जी जो है वो यू से लेफ्ट में है. कितने डिस्टेंस पे, 105 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे. पी सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी. पी जो है वो डी के इमीडिएट राइट में है. P sits on the immediate right of D. E sits at a gap of 135 centimeter from V. V और E के बीच का जो गैप है वो कितना है, वो 135 सेंटीमीटर है. ठीक है, E sits at a gap of 135 centimeter from V. B is 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम P. B जो है वो P से 25 सेंटीमीटर अवे है. अच्छा, B यहाँ पे है तो P कहाँ होगा, यहाँ से 10 और ये 15, यहीं पे तो 25 होगा. कहीं और करेंगे लिखेंगे तो 25 पॉसिबल ही नहीं है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा P. अगर इस जगह पे P हो गया, सभी अंदर देख रहे हैं इनसाइड, तो यहाँ पे क्या था, D के आगे P है ना, तो यहाँ पे D होगा. D के राइट में तभी तो P आएगा. वन ऑफ द पर्सन इज ए. एक पर्सन ए है. उसके बाद क्या था, D जो है वो C के सेकंड लेफ्ट में है, तो C यहाँ पे होगा तभी तो ऐसा पॉसिबल होगा, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट. और C के थर्ड टू द राइट में क्या है, E है. तो C फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट में E हो गया. आप चाहे तो बाहर भी लिख सकते हैं, सारे अंदर लिखें तो ऐसे यहीं लिख लेते हैं. अच्छा, अब E आ चुका है. E और Q और C और D के बीच का डिस्टेंस सेम है. और कुछ दिया था क्या, अब देखो U और G के बीच का जो गैप है वो 105 सेंटीमीटर है. तो 105 सेंटीमीटर आप कैसे बना सकते हो, अगर आप 105 को 5 से काट लोगे तो आपके पास आएगा 21. मतलब नेचुरल नंबर का सम आप 21 कैसे बना सकते हो, 1 2 3 करके सीधा बना सकते हो, या फिर आप सीधा क्या कर सकते हो, 10 और 11 यानी कि 50 और 55 को सम करोगे तो भी 105 आ जाएगा. लेकिन ऐसा करते हैं, दूसरा जो पॉसिबिलिटी है उसको भी देखते हैं, बट अभी फ़िलहाल के लिए हम क्या देखते हैं कि V और E के बीच में 135 का जो डिस्टेंस है वो कैसे होगा. यहाँ पे E है और हम चाह रहे हैं कि V कहाँ पे हो जाए कि हमारा जो डिस्टेंस है वो 135 होगा. अगर हम इस डायरेक्शन की ओर बढ़ेंगे तो 35 + 30, वैसे ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो इस 35 को लिख सकते हैं 7. अच्छा, मैं डिस्टेंस को ऐसा करता हूँ, इसको 7 लिख देते हैं, इसको 6 5 4 3 2 और ये 8 9 10 11
ऐसा मैंने क्यों लिखा है, डिस्टेंस मैंने 5 से डिवाइड करके लिख दिया है। अब जब मैं 5 से डिवाइड कर चुका हूँ तो जितने भी जो ये से 135 डिस्टेंस है ना, इसको भी हम 5 से डिवाइड करेंगे। इसको अगर हम 5 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन में ईजी हो जाए हमें, कैलकुलेशन बोल रहा हूँ मैं, हम जल्दी से जोड़ घटा कर पाएँ और यहाँ देख पाएंगे कहाँ पे डिस्टेंस बन रहा है। जैसे अगर मैंने बोला कि V और E के बीच का डिस्टेंस कितना है, 135 है, लेकिन मैंने क्या किया, डिस्टेंस जो आपस में था ना उसी को 5 से डिवाइड कर दिया, तो इसको भी 5 से कर लेते हैं। 5 2 10, 5 7 35। मतलब जब भी डिस्टेंस हमें 27 दिख जाएगा इस E और दूसरे वैकेंट के बीच में, तो हम पुट कर देंगे। कैसे, देखो अब 8 और 9 17, 17 और 10 27। मतलब अगर हम यहाँ पे V को पुट करते हैं तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला, वो आता है कितना, 27। इसका मतलब है इन दोनों के बीच का जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो 135 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये तो मैथ का रूल है ना, अगर मैंने दोनों को डिवाइड किया फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर वही आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 35 + 40 यानी कि 75, 75 प्लस 45, यहाँ पे कुछ गलत किया था क्या, देखो अच्छा यहाँ से 35 क्यों जोड़ रहा हूँ मैं, ई तो यहाँ पे है ना, 40 और 45, 85 + 15 सॉरी 85 + 50 यानी कि 130 + 5 विच इज़ 135। तो वी यहाँ पे हो गया, ये भी पुट हो चुका है। अब क्या बचा है, ई और क्यू के बीच में जितने बंदे हैं, जितने सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में कितने बंदे हैं, एक पर्सन है, ठीक है, सॉरी डिस्टेंस, सी और डी के बीच में ये डिस्टेंस था, ये पर्सन नहीं था, ये डिस्टेंस था, वो है ना यहाँ पे, कहाँ पे था, डिस्टेंस बिटवीन ई एंड क्यू इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी। तो ई और क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है वो सी और डी के बीच का डिस्टेंस इक्वल है। तो सी और डी के बीच का डिस्टेंस है 35। तो ई और क्यू के बीच का डिस्टेंस 35 कब होगा, जब क्यू यहाँ पे होगा, इसके अलावा तो वो पॉसिबल ही नहीं है प्लस। अच्छा तो अब क्या बचे हमें, हमारे पास 3 प्लेसेस बचे हैं, ठीक है। 3 प्लेसेस किसके लिए बचे हैं, एक तो बचा है ये जी जो है वो यू के लेफ्ट में है और 105 सेंटीमीटर है। अगर आप यहाँ पे साफ साफ देखोगे तो ये जो डिस्टेंस है इस जगह पे और इस जगह पे, इन दो पे पुट करेंगे तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 105 सेंटीमीटर दिख रहा है। मतलब आप यहाँ पे यू पुट कर दो, यहाँ पे जी पुट कर दो। अगर आप एक डिस्टेंस यहाँ पे भी खाली है बट इस जगह पे अगर आप पुट करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि सब देखो यहाँ से अगर आप जाओगे तो पहला जो सम आएगा, मतलब पहला जो वैकेंट सीट होगा इस जगह पे होगा, ठीक है। अगर इस जगह तक का सम जोड़ोगे तो यहाँ 60 और यहाँ पे 65, ये खुद 105 से ज़्यादा हो जा रहा है। अगर आप इस डायरेक्शन से भी आओगे तो भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इस वैकेंट को देखोगे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये 50 और 55 पहले से हो जा रहे हैं। अगर इसको देखोगे, मतलब इस जी वाले को भी देखोगे तो यहाँ पे 40 है, ये 35 है, 40 45 75, 75 + 30 कितना होता है, हाँ ये एक पॉसिबिलिटी तो दिख रहा है शायद, नहीं अच्छा नहीं यहाँ पे भी ये 45 भी तो है, इस जगह पे सीट वैकेंट है ना। अगर इस जगह पे सीट वैकेंट है तो 45 + 40 + 35 + 30 लोगे ना तो डिस्टेंस 105 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि यही 2 जगह है, एक तो यहाँ पे और यहाँ पे, जिसके बीच का डिस्टेंस 105 है। अगर 105 है तो हम सीधा पुट कर दिए यू के लेफ्ट में जी, और लास्ट में एक लाइन है कि 1 ऑफ द पर्सन इज़ ए, ये हो गया ए। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब चाहे तो एक बार दोबारा सॉल्व कर लेना, थोड़ा सा ज़्यादा होच पोच हो गया है, फॉर दैट आई एम वेरी सॉरी, बट आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे अगर एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्सन मतलब स्टार्टिंग से नहीं है, जो मल्टीपल दे रखा है, तो उनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आप चाहे तो इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं खुद भी, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, इसके दूसरी वीडियो में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन आई होप मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं है, सिमिलर है। ये जो पहला क्वेश्चन था, मतलब दूसरा जो क्वेश्चन था वैसा ही पहला क्वेश्चन भी है। और आप ये भी देखोगे ना कि आपको जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है तो दोनों सेम ही है, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ एक 5 को हटा दिया और उसके पास जो पर्सन बैठा था ना उसको हटा दिया है, बाकी एग्जैक्टली सेम है। और दूसरा चीज़ ये हुआ है कि यहाँ पे लिखा था 1 ऑफ द पर्सन इज़ ए, और यहाँ पे सॉरी एफ, और मैंने इसको हटा के 1 ऑफ द पर्सन ए लिख दिया और मैंने एफ को हटा दिया। अगर आप पहला और दूसरा का सॉल्यूशन मैच करोगे तो एग्जैक्टली सेम होगा, फिर सिर्फ और सिर्फ ए की जगह पे एफ है और एक जो 5 वाला डिस्टेंस है वो गायब है, ठीक है।
सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड ये जो मैंने इतना हौच पौच कर दिया इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।